ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुष सुंदर गुदगतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधति मिरन विद्युविदूयं पादामृतं सदैव पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलंबितं खड्गुजबहुधा भक्तिरसाविनर्तकं। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम्। जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वर मूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्वा स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का जो है मध्य खंड सप्तम अध्याय से हम लोग पाठ करेंगे। आज इसमें प्यार संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं गंगा स्नान ना करे न पद स्पर्श भय, गंगा दर्शन करे निसार समय, गंगाय ये सब लोक करे अनाचार, कुल्लोल दंत धावन केश संस्कार, ये सकल देखिया पाए न मने व्यथा, एते के देखे न गंगा निसाय सर्वथा, विचित्र विश्वास आर ये न सुनता न, देवार्चना पूर्व करे गंगा जलपान, तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यह सर्व पंडितेरा बुझाए न धर्म। महाप्रभु ने आगे कहा कि वे पैरों से छुए जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं। गंगा जी में कुल्ला दंत धावन और केश संस्कार आदि जिन जिन अनादरणीय अनाचरणीय कार्यों को लोग करते हैं, उन्हें देख देख कर उनके चित्त को बड़ा दुख होता था। इस कारण वे सर्वदा रात्रि में ही गंगा जल का दर्शन किया करते थे। उनके एक और विचित्र विश्वास की बात सुनो। वे देव पूजन करने से पहले गंगा जी जल का पान किया करते थे, फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते थे। इस प्रकार वे दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा दिया करते थे। तो महाप्रभु ने गंगा का दर्शन कैसे कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने आगे कहा कि वे पैरों से छू जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते हैं, कि गंगा माता को जो है पैरों से टच नहीं करना है। जैसे हम जब भी हम नदी में स्नान करने जाते हैं तो पहले माथा टेक कर उनको प्रणाम करना चाहिए। गंगा माता या यमुना माता जो भी हैं, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, फिर गंगा यमुना मैया को प्रणाम करना चाहिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करके। फिर आचमन करना चाहिए, फिर मस्तक पर जल फेंकना चाहिए। पहले गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ के, फिर अपने परम गुरुदेव का प्रणाम मंत्र पढ़ के, फिर अपने ऋषियों का, देवताओं का और पितरों को उनके नाम से स्नान करना चाहिए। फिर अपने माता पिता के नाम से करना चाहिए जिन्होंने ये हमें शरीर प्रदान किया है। फिर अपने नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार अपने लिए जल फेंकना चाहिए। ये आचमन का मेथड है। मतलब जल, जब हम गंगा या यमुना स्नान के लिए जाते हैं तो इस तरह से हमें आचमन और जल, सर पर जल छिड़कना चाहिए। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु ने आगे कहा कि वे पैरों से छू जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते थे और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते थे। गंगा जी में कुल्ला करना, दंत धावन और केश संस्कार आदि जिन जिन अनादरणीय आचरणों को लोग करते हैं, उन्हें देख देख कर उनके चित्त को बड़ा दुख होता था। इस कारण वे सर्वदा रात्रि में ही गंगा जी का दर्शन किया करते थे। उनके एक और विचित्र विश्वास की बात सुनो। वे देव पूजन करने पहले गंगा जल का पान किया करते थे, फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते थे। इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा दिया करते थे कि पहले हमें
गंगा पूजा करने से, नित्य कर्म करने से पहले गंगा जल का पान करना चाहिए और देव पूजन करना चाहिए। बोलते हैं कर्म कांड में उन्मत्त जनता की तरह वे पाप नाश के लिए गंगा में डुबकी मारकर स्नान कभी नहीं करते थे। किंतु विष्णु पादोदक होने के कारण गंगा जल में उनकी अचल श्रद्धा थी, और इसी प्रबल मर्यादा बोध के कारण पाद स्पर्श के भय से गंगा में स्नान न करके करने पर भी वे रात्रि में उस समय श्री गंगा का दर्शन करते थे, जब कोई व्यक्ति वहां स्नान नहीं करता था। विष्णु के चरणोदक में लोग स्नान कर रहे हैं, यह देखना भी उन्हें असह्य था। क्यों गंगा जी का दर्शन करने भी रात्रि में जाते जब कोई स्नान नहीं करता। वो देखते कि गंगा में जो है लोग अपने वस्त्र धोते हैं और कुल्ला करते हैं, दंत धावन करते हैं, केश संस्कार मतलब मुंडन कराते हैं उसमें बैठकर। ये सब उनको बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो रात्रि के समय गंगा जी का दर्शन करने जाते थे। बोलते मर्यादा पथ पर चलने वाले श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के वैष्णव जन गंगा जी की में डुबकी लगाकर स्नान नहीं करते हैं। वे केवल गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करके अपनी पवित्रता का संपादन करते हैं। वैष्णव विद्वेषी जन गंगा जल को विष्णु पादोदक जानकर भी अथवा अनजाने में भी उस गंगा जल से आचमन, मुख प्रक्षालन या दंत हवन आदि कार्य करते हैं। भक्त श्रेष्ठ पुंडरीक की विष्णु भक्ति अत्यंत प्रबल थी, इसलिए वे अवैष्णव के इस कार्यों के आचरण से बड़े दुखी होते। रात्रि के समय जब वो ऐसे लोग वहां नहीं रहते, तब वो गंगा के दर्शन में और चिंतन चिन्मय सलील का सम्मान करने के लिए उनकी विशेष आसक्ति थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि जी थे, जो भक्तों में श्रेष्ठ थे, वो रात को जाते थे गंगा जी का दर्शन करने। बोलते हैं दिन में जो अवैष्णव लोग हैं उनके आचरण से उनको बहुत ही दुख होता, इस कारण से वो रात्रि में गंगा जी का दर्शन करने जाते, और जो चिन्मय सलील मतलब हवा है वो उन्हें उससे वो विशेष रूप से आसक्त थे। बोलते हैं साधारण पंडिताभिमानी व्यक्ति अपने अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए गंगा में स्नान आदि करते हैं, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि उन सब मूर्खों को गंगा की महिमा समझाने के लिए स्वयं पूजा के प्रारंभ में गंगा जल का पान करते। भगवत पूजा की विधि ठीक प्रकार से सिखाने के लिए ही उनका अनुसरणीय आचरण था। तो इस तरह से जो है, जो पुंडरीक विद्यानिधि थे, जो वृषभानु जी के अवतार हैं गौर लीला में, जो वृषभानु जी राधा रानी के पिता हैं, वही वृषभानु जी पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में गौर लीला में आते हैं। बोलते हैं चाटग्राम आछे न यथावो बाड़ी आछे आसी न सत्प्रति दिखावो किछु पाछे। उनका घर चट्टग्राम में है और यहाँ भी है। अब वे यहाँ आने वाले हैं, तब कुछ दिन पश्चात तुम सब उनको देख पाओगे। यद्यपि पुंडरीक विद्यानिधि का अस्थायी निवास चट्टग्राम में था, जो कि श्रीमन मायापुर में भी उनका एक गंगावास घर था, उस समय गौड़ देश की सब पंडित मंडलियां नवदीप नगर में आकर अपनी अपनी पाठी स्थापित किया करती थी। मतलब वो अपने बंगाल के किसी मतलब बंग देश मतलब बंगाल में कहीं भी किसी भी गांव में प्रकट हो, लेकिन वो नवदीप नगर में आकर एक कुटिया बनाते, मतलब कुटिया मतलब एक स्थान बनाते, वहां पर रहा करते। बोलते हैं तारे जाटके चिनिते ना पारीबा, देखी ले विषयी मात्र ज्ञान से करीबा। महाप्रभु ने आगे कहा कि शीघ्र ही कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, जो व्यक्ति उन्हें देखेगा वे उन्हें विषयी मात्र ही समझेगा। उनका ऊपरी हाव भाव देखकर लोग उसको विषयी व्यक्ति मानते थे, लेकिन अंतरंग रूप से प्रगाढ़ चिंतन था भगवान श्री राधा कृष्ण का। बोलते हैं महाप्रभु ने आगे कहा कि शीघ्र ही कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। अभी हम लोग सुनेंगे कि किस तरह गदाधर पंडित को महाप्रभु भेजते हैं उनके पास कि जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो देखते क्या है गदाधर पंडित की दो स्त्रियां चावल डुला रही हैं। वो एक रेशमी चादर पर बिछा हुआ पलंग पर विश्राम कर रहे हैं और पान चबा रहे हैं, और साइड में जो है पिकदानी रखी है, पान खाकर उसमें थूक रहे हैं। तो गदाधर पंडित को लगा कि ये कौन से वैष्णव हैं और महाप्रभु ने इनके पास कैसे भेज दिया मुझे, कि जो जिनको दो स्त्रियां चावल डुला रही हैं वो पान खा रहे हैं और साइड में पिकदानी रखा है उसमें थूक रहे हैं, और रेशमी चादर बिछाया उस पर लेटे हुए हैं, और वस्त्र भी ऑपुलेंस भरा है, साधारण वस्त्र भी नहीं पहने हैं। इनसे मैं क्या शिक्षा लूंगा। तब गदाधर पंडित को महाप्रभु ने उनके वास्तविक स्वरूप का परिचय बताया। आगे हम लोग स्टोरी में सुनेंगे। बोलते हैं तार ना देखिया आमी स्वास्तिक नाही पाई, सबे तारे आकर्षिया आनह एथाई। कही तार कथा प्रभु आविष्ट हईला, पुंडरीक बाप बलि कांदिते लागिला। महा उच्च स्वरे प्रभु रोदन करे न,
ताहार भक्तिर तत्व तीनों से जाने न, भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, से ही भक्त जाने यारे कहे न अपने। उन पुंडरीक विद्यानिधि को देखे बिना मुझे शांति नहीं है, अतः तुम सब उनको आकर्षण आकर्षण करके यहाँ ले आओ। पुंडरीक की चर्चा करते करते प्रभु आवेश में आ गए और पुंडरीक बाप कहकर रोने लगे। प्रभु बड़े ऊंचे स्वर से रोदन करने लगे। वास्तव में अपने भक्तों का तत्व वे ही जानते हैं, केवल श्री चैतन्य गोसाई ही भक्तों के तत्व को जानते हैं, अथवा वे भक्त को जानते हैं जिनसे प्रभु स्वयं ही कह देते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि पुंडरीक को देखे बिना मुझे शांति नहीं मिल रही है, अतएव तुम सब जाकर उनको आकर्षित करके यहाँ पर ले आओ। पुंडरीक की चर्चा करते करते महाप्रभु आवेश में आ जाते हैं और उनको बाप कहकर बुला रोने लगते हैं। प्रभु बड़े ऊंचे स्वर से रोदन करने लगे और वास्तव में वे अपने भक्तों का तत्व वे ही जानते हैं, केवल चैतन्य गोसाई ही भक्तों के तत्व को जानते हैं, अथवा वे भक्त जानते हैं जिनको प्रभु स्वयं जनाना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं, ईश्वरेर आकर्षण हैला तार प्रति, नवदीप आसीते ताहार हैलामती, अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तारा। जब विद्यानिधि के प्रति ईश्वर का आकर्षण हुआ तब उनकी नवदीप में आने की इच्छा हुई और वे बहुत से सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों और भक्तों के साथ बहुत सा साथ सामान लेकर वहां उपस्थित हो गए। तो किसी को धाम आने की इच्छा होती है, इस श्लोक से यही सीख मिलती है कि जब विद्याधर विद्यानिधि के प्रति ईश्वर का आकर्षण हुआ तब उनको नवदीप में आने की इच्छा जागृत हुई। जब भगवान अपने भक्तों के भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तपस्याओं से, उसके नाम जप से, उसकी सेवाओं से, तब उसके अंदर स्फुरणा देते हैं कि तुम हमारे घर आओ हमारे दर्शन के लिए। ये यहाँ पर दिखता है। बोलते हैं जब विद्यानिधि के प्रति ईश्वर का आकर्षण हुआ तब उनको नवदीप में आने की इच्छा जागृत हुई। वे बहुत से सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों और भक्तों के साथ बहुत ही आसानी से साथ सामान लेकर वहां पर आ गया। आसिया रहिला नवदीप गुण रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे, वैष्णव समाजे यह के नहीं जाने, सर्वे मात्र मुकुंद जानिला से ही क्षण। नवदीप में आकर पुंडरीक विद्यानिधि गुप्त रूप से रहने लगे। सब लोगों को वे परम भोगी के समान दिखाई देते थे। विद्यानिधि के आगमन की बात उस समय वैष्णव समाज में कोई नहीं जान पाया, केवल मात्र मुकुंद को ही इसकी जानकारी थी। बता रहे हैं, नवदीप में आकर पुंडरीक विद्यानिधि गुप्त रूप से रहने लगे। महाप्रभु के आदेश से, महाप्रभु की कृपा से सब लोगों ने उन्हें एक परम भोगी के समान देखा। ये तो भोगी है, भक्त नहीं। विद्यानिधि के आगमन की बात उस समय वैष्णव समाज में कोई नहीं जान पाया, केवल मात्र मुकुंद को ही इसकी जानकारी थी। भगवान के आकर्षण से पुंडरीक अपने श्रीधाम मायापुर नवदीप आने वाले गृह में आकर रहने लगे। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। उनके वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ लोग उन्हें भोगी विषयी मानकर भ्रांत हुए थे। आचार्य वैष्णव गुरु के ऐश्वर्य को और उनकी भगवत सेवा की रीति को मूढ़ जन नहीं समझ सकते हैं और उन्हें भी वे अपने समान ही मानते हुए भ्रमित रहते हैं कि जो आचार्य हैं या वैष्णव हैं या गुरु हैं, उन्होंने क्या त्याग और तपस्या करके और भगवान को प्रसन्न किया है। और भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनको कुछ ऐश्वर्य भी भगवान ने कुछ दिया है। तो उस ऐश्वर्यों को देखकर हमें उस गुरु को हम ऐश्वर्य से तुलना नहीं कर सकते। मान लो किसी के गुरु के पास ऐश्वर्य बहुत है, ऑपुलेंस बहुत है भगवान के द्वारा दिया हुआ, तो उससे उनकी भक्ति की तुलना नहीं करनी है। उनसे मतलब उनको ये नहीं मानना कि ये तो विषयी व्यक्ति की तरह सब कुछ भोग की सामग्री इनके घर में है। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, भगवान के आकर्षण से पुंडरीक अपने श्रीधाम मायापुर के गृह में आकर रहने लगे। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था, उनके वास्तविक स्वरूप को जानने में कोई भी समर्थ नहीं था। लोग उन्हें भोगी विषयी मानकर भ्रांत हुए थे। आचार्य वैष्णव गुरु के ऐश्वर्य और उनकी भगवत सेवा की रीति को मूढ़ जन नहीं समझ सकते हैं। उन्हें भी वे अपने समान ही मानते हुए भ्रमित रहते थे। पुंडरीक के विषय में भी उसी प्रकार की भ्रांति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। श्री मुकुंद वेज ओझा तार तत्व जाने, ये संगे मुकुंदेर जन्म चाटी ग्राम। श्री विद्यानिधि के तत्व को वैद्य श्री मुकुंद उपाध्याय ही जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म ही चट्टग्राम में हुआ था। तो जो मुकुंद थे भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद, वही विद्यानिधि के तत्व को जानते थे।
क्योंकि मुकुंद का जन्म उसी ग्राम में हुआ था जिस ग्राम में पुंडरीक विद्यानिधि रहा करते थे। कोई भी वैष्णव पुंडरीक को तब तक वास्तविक रूप में नहीं जानता, केवल वैद्य उपाध्याय मुकुंद दत्त ही उनके विषय में जानते थे, क्योंकि वे ही चट ग्राम के निवासी थे। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, ये आनंद हैला तहार अंत नाही। कौन वैष्णवीर प्रभु ना कहे भागिया, पुंडरी का आछे न विषयी प्राय हैया। श्री विद्यानिधि के आगमन को जानकर प्रभु को जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं है, परंतु प्रभु ने किसी वैष्णव के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। उधर पुंडरीक भी विषयी जैसे बनकर निवास कर रहे थे। तो भक्तों को भी कई बार अपनी भक्ति छिपाने के लिए क्या होता है, विषयी व्यक्ति की तरह आचरण करना पड़ता है। इसीलिए भक्तों की क्रिया मुद्रा को कोई साधारण व्यक्ति या साधारण भक्त जान भी नहीं सकता है कि वो क्यों इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। बोल रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन जानकर प्रभु आनंदित हो गए कि पुंडरीक अब जो है मायापुर नवद्वीप में आकर रहना शुरू कर दिया अपने घर में। आगमन को जानकर प्रभु चैतन्य को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं रही, परंतु प्रभु ने किसी वैष्णव के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। उधर पुंडरीक विद्यानिधि भी विषयी जैसा बनकर निवास करने लगे। विद्यानिधि को के श्रीधाम मायापुर आगमन के बारे में जानकर श्री गौर सुंदर को अपार आनंद हुआ। जब महाप्रभु ने सुना कि जो है विद्यानिधि अब श्रीधाम मायापुर में आगमन उनका हो गया है, इस बात को सुनकर गौर सुंदर अपार आनंद में डूब जाते हैं, किंतु उन्होंने अपने अनुगत किसी भी वैष्णव को पुंडरीक के आगमन का वृतांत नहीं बताया। इसलिए वैष्णव जन पुंडरीक को विषयी जनों में से ही कोई एक जानकर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर नहीं होते। तो उनको लगता कि जो ये तो विषयी व्यक्ति है, इसलिए कोई वैष्णव जन पुंडरीक की सेवा करने के लिए वहां पर तत्पर नहीं होते। यत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व, मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्त। पुंडरीक के प्रेम भक्ति को की जो कुछ ही भी महत्ता थी उसे मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे, क्योंकि वही उनके गांव के निवासी थे। बता रहा कि जो पुंडरीक की जो प्रेम भक्ति थी उसको कोई भी जानता नहीं था, वो उसको बस मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे। पुंडरीक की प्रगाढ़ प्रेम सेवा की महिमा वैद्य उपाध्याय मुकुंद और वासुदेव दत्त ठाकुर ही जानते थे। मुकुंदेर बड़ा प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। यथाकार एवार्ता कहे न आशी सब, आज यथा आइला एक अद्भुत वैष्णव। गदाधर पंडित सुन सावधान, वैष्णव देखिते ए वांछिय तुम्ही मन। अद्भुत वैष्णव आज देखाव तुम्हारे, सेवक करिया एन अस्मर हमारे। पंडित गदाधर मुकुंद के बहुत प्रिय थे और मुकुंद उनके एकांत अनुचर थे। जहां कहीं जो कुछ बातें होती थी मुकुंद आकर वह सब उनको सुना दिया करते थे। अतः यह बात भी सुनाई कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ पर आए हैं। हे गदाधर पंडित, सावधान होकर सुनो कि आपके मन में तो वैष्णव दर्शन की इच्छा है। मैं आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण करें। तो इस प्रकार मुकुंद ने गदाधर पंडित के पास प्रस्ताव रखा कि आप वैष्णव से मिलने की आपके अंदर तीव्र लालसा होती है, मैं आपको एक ऐसे आज अद्भुत वैष्णव से का दर्शन कराऊंगा, आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करें। गदाधर पंडित मुकुंद के अत्यंत प्रिय थे। मुकुंद ने उनकी पुंडरी के आगमन की वार्ता निवेदित करके उस वैष्णव अग्रगण्य महाभागवत के दर्शन करने का आग्रह बढ़ाया। यदि मैं आपको एक लोकातीत वैष्णव महापुरुष का संग कराऊं, तब उसके बदले आप मुझे अपने भृत्य के रूप में स्मरण करते रहना, यही मेरा पुरस्कार होगा। तो गदाधर पंडित को कोई वैष्णव नवद्वीप में आता, उसके दर्शन करने के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा थी। तो मुकुंद पंडित ने बोला कि मैं आज किसी ऐसे वैष्णव अग्रगण्य महाभागवत के दर्शन कराऊंगा, लेकिन दर्शन करने का पुरस्कार हमें आप क्या देना कि आप हमें अपने सेवक के रूप में स्मरण करते रहना। सुनिया गदाधर बड़ा हर्षिला हैया, से ही क्षणे कृष्ण बलि देखिते चलीला। यह सुनकर गदाधर बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए वे उसी क्षण उनके दर्शन करने को चल पड़े। बसिया आचेन विद्या निधि महाशय, सम्मुख हैला गदाधर विजय। गदाधर पंडित करीला नमस्कार, बसाइला आसने करिया पुरस्कार। विद्यानिधि महाशय अपने आवास पर बैठे हुए थे, तभी सामने से श्री गदाधर आए। उन्होंने आकर विद्यानिधि को प्रणाम किया और विद्यानिधि ने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बैठाया।
जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेरा स्थाने कीवा नाम इहारा था कि न कौन ग्रामे विष्णु भक्ति तेजोमय देखिया कलेवर आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। फिर विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा कि इनका नाम क्या है, ये कौन से ग्राम से में रहते हैं। इनकी देह विष्णु भक्ति के तेज से तेजोमय दिखाई दे रही है। इनकी आकृति और स्वभाव दोनों ही परम सुंदर है। इस तरह से विद्यानिधि ने जब देखा गदाधर पंडित को, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है, उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर उनको लगा कि जो है ये विष्णु भक्ति के तेज हैं इनके चेहरे पर। इनकी अप्राकृतिक और स्वभाव दोनों ही परम सुंदर थी, आकृति और स्वभाव। मुकुंद बलेना श्री गदाधर नाम शिशु हेते संसार विरक्त भाग्यवाना। माधव मिश्रेर पुत्र कहि व्यवहार सकल वैष्णव प्रीति वासिन इहार। भक्ति पथे रत संग भक्ति रस सहित सुनिया तुम्हारा नाम आयला देखित। मुकुंद बोले, इनका नाम श्री गदाधर है, ये महाभाग्यवान बचपन से ही संसार से विरक्त हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्र के पुत्र कहे जाते हैं। सब वैष्णव इनसे प्रीति करते हैं। ये भक्ति पथ में आसक्त हैं एवं भक्तों का ही संग करते हैं। ये आपका नाम सुनकर आपके दर्शन के लिए आए हैं। पुंडरीक विद्यानिधि द्वारा श्री गदाधर के संबंध में प्रश्न करने पर उनके उत्तर में मुकुंद ने कहा कि व्यवहारिक जगत के प्राकृतिक ज्ञान के अनुसार ये माधव मिश्र नाम के एक ब्राह्मण के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही ये वैराग्य धर्म में अवस्थित हैं। अर्थात मुकुंद ने पहले उन्हें वर्णाश्रम के आश्रय का परिचय दिया और फिर बताया कि ये सब वैष्णव के प्रीति भाजन है, मतलब सारे वैष्णव के बहुत ही इनसे प्रेम करते हैं। इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर जी का दर्शन किया और मुकुंद ने उनका परिचय बताया। अब आगे जो है 56वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। मीटिंग ये क्लोज हो जाएगा।